आज 13 मार्च है और इस 13 मार्च के जैसा कि हम लोग बहुत पहले से था कि आज से हम लोग 13 मार्च से हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस पोखराया में ऑफलाइन एक शुरू से स्टार्टिंग से बैच हर एक विषय के चालू होंगे, जिसमें एक जीरो क्लास से बच्चा एक हीरो बन सकता है। इसी तौर पे आज से हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस पोखराया में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि एक शुरू से सिलेबस एक स्टार्टिंग से बिल्कुल सभी कोर्स दिए जा रहे हैं। और इसी के तौर से आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस में भी आपको शुरू से स्टार्टिंग से सभी वीडियो मिलना स्टार्ट होंगे। और इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें आपको एक बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आज हम लोग जीएस के पार्ट को पढ़ने वाले हैं, और जीएस में आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है इतिहास, हिस्ट्री जो है ये शब्द कहाँ से आया, हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री नामक शब्द जो है, ये हिस्ट्री शब्द बना कहाँ से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो शब्द आया है वो हिस्टोरिया नामक शब्द से आया हुआ है। यानी हिस्ट्री जो शब्द बना है ये हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है। और हिस्टोरिया जो शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, यानी यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। यूनानी शब्द हिस्टोरिया नामक से हिस्ट्री का नामकरण दिया गया है। और यहीं पर अगर हम देखना चाहें, एक क्वेश्चन पूछा जाए, द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के जनक कौन है। अगर बात की जाए हिस्ट्री के जनक कौन है, तो जनक, आप हिस्ट्री के जो जनक हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है ये हिस्ट्री के हेरोडोटस जो है ये हिस्ट्री के जनक हैं, फादर हैं। इनकी एक चर्चित पुस्तक है, बुक है, जिसको हिस्टोरिका जो पुस्तक है, इसके राइटर है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक जो लिखी गई ये 77 ईस्वी की बात है। 77 ईस्वी में लिखी गई। 77 ईस्वी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई, जिसे हेरोडोटस ने लिखा। हेरोडोटस जो है ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, यानी इतिहास के जनक है। और इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है ये हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया है, और हिस्टोरिया शब्द ईरानी शब्द है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि हेरो जो डोटस है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूनानी व्यक्ति थे। एक यूनानी व्यक्ति थे हेरोडोटस, जिन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, और ये 77 ईस्वी में लिखी गई। 77 ईस्वी में हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, और इन्हीं को, हेरोडोटस को ही हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, यानी इतिहास के पिता कहे जाते हैं। और जो हिस्ट्री शब्द है ये हिस्टोरिया यूनानी शब्द से लिया गया है। इतनी चीज आई होप कंप्लीट हो गई होगी। इसके बाद अगर बात करें तो एक पुस्तक आती है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ये एक पुस्तक आती है, द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया। द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया, ये पुस्तक से
1817 ईस्वी में लिखी गई। यानी द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये 1817 ईस्वी में कहे तो इसके जो राइटर है वो जेम्स मिल द्वारा, यानी जेम्स मिल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। जेम्स मिल ने सन 1817 में द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी। इसके अनुसार देखा जाए तो इस पुस्तक में जो इतिहास के भाग दिए गए वो 3 आधारित पे दिए गए। एक हिंदू राजाओं पे दिया गया और हिंदू शासक जो थे, दूसरा जो दिया गया वो मुस्लिम शासक पे दिया गया और तीसरा जो था वो अंग्रेज शासन पे दिया गया। यानी इस तरीके से जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको हिंदू शासन या हिंदू राजा तो जो थे, इसके बाद मुस्लिम राजा और अंग्रेजों ने जो राज किया, इस हिसाब से जो ब्रिटिश ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है इसमें हिस्ट्री के 3 पार्ट दिए गए। और ये पुस्तक से सन 1817 ईस्वी में जेम्स मिल द्वारा दी गई। तो आई होप हिस्ट्री इतिहास है, ये शब्द कहाँ से बना, तो ये शब्द आप लोग जाने, हिस्टोरिया। इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया यानी एक यूनानी शब्द था जिससे ये बना। और इसके बाद द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है, तो वो हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता है। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये पूछी जाती है कि हिस्टोरिका के राइटर यानी रचयिता कौन है, लेखक कौन है, कि हेरोडोटस है, या पूछा जाता है हेरोडोटस द्वारा प्रसिद्ध लिखी पुस्तक कौन सी है, तो हिस्टोरिका है। ये 77 ईस्वी में लिखी गई और इसके अनुसार इनको फादर का यानी हिस्ट्री ऑफ फादर कहा गया, फादर के जनक कहा गया। इसके बाद एक दूसरी पुस्तक है द हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ये सन 1877 ईस्वी में बनी, जिसके जेम्स मिल लेखक थे। और इसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज के आधार पर 3 भागों में इस हिस्ट्री को बांटा गया। अब अगर बात करें तो इस पुस्तक को ज्यादा अच्छे से चर्चित इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये एक अंग्रेज लेखक थे और इन्होंने अपने अंग्रेजों को एक अलग मान्यता दर्शाई है, इसलिए इस पुस्तक का ज्यादा वो नहीं दिया गया है। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का वर्गीकरण अगर हम लोग पढ़ें तो मूल रूप से कई अलग अलग रूप होते हैं, कई 4 में आ जाता है, जिससे कुछ लोग 6 पार्ट में करते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो इतिहास के 3 भाग किए हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास और दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो होता है वो होता है आधुनिक इतिहास। यानी जो हिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन स्टेज जो है 3 में है। एक प्राचीन इतिहास जिसको इंग्लिश में कहते हैं एशियंट हिस्ट्री। तो एशियंट हिस्ट्री जो है प्राचीन इतिहास। इसके बाद मिड हिस्ट्री में हम लोग मध्यकालीन इतिहास और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री यानी हम लोग आधुनिक इतिहास। इसके बाद एक और भाग बनाया गया जो कि एक स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास भी आता है, लेकिन मूल रूप से हम लोग 3 में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। जिसमें प्राचीन इतिहास में हम लोग जो हमारे हिंदू शासक थे, हिंदू राजा थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हम लोग टोटल मुस्लिम पढ़ते हैं, किस तरीके से देश व्याकरण हुआ है, किस तरीके से मुस्लिम राज्य चला भारत में। इसके बाद आधुनिक इतिहास में हम लोग अंग्रेजों का आगमन और जो क्रांतियां वगैरह है उनको पढ़ते हैं। तो इस तरीके से और एक अगर बताएं हम आपको कि जिस तरीके से मान लिया जाए कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन किसी पेपर में
अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन इतिहास के रहते हैं और 2 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के रहते हैं और 1 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का रहता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अधिकतर पूछी जाने वाली जो इतिहास का भाग है वो मध्यकालीन इतिहास है, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर में बनाए जाते हैं। तो आज की जो हम लोग क्लास में स्टार्टिंग करेंगे वो इतना जानने के बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि एक शब्द आपने देखा होगा कि एक जो हम लोग टाइम पढ़ते हैं, कभी हम लोग सन पढ़ते हैं तो उसमें एक ईसा पूर्व और ईसवी का सिस्टम चलता है। तो एक डेट आती है 0, 0 के बाद एक बड़ा होगा 100 आया होगा, 100 के बाद 200 आया होगा, जैसा कि आज 2023 चल रहा है। ऐसे ही इधर चल रहा होगा, 100 होगा, 200 होगा और 300 ऐसे चले होंगे। तो ये जो 0 सन होता है, 0 डेट होती है, इसको माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म जो है वो 0 ईस्वी दी जाती है, एक प्रकार से 0 ईस्वी मानी जाती है, वहां से डेट स्टार्ट होती है। तो 0 ईसा मसीह का जन्म होता है। इसके पीछे जब हम लोग चलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करते हैं, ईसा मसीह के जन्म की अगर बाद की बात करते हैं तो उसको हम लोग ईस्वी कहते हैं और ईस्वी को इंग्लिश में हम लोग एडी के नाम से लिखते हैं। किसके नाम से लिखते हैं? एडी के नाम से। और डोमनी तो एडी जो है ईसा जो ईसा मसीह के जन्म की बात है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, ईसा मसीह के जो जन्म की बात बाद की बात है उसको हम लोग एडी कहते हैं, ईसवी कहते हैं। और ईसा मसीह के जो जन्म के पहले की बात है उसे हम लोग ईसवी पूर्व कहते हैं, यानी ईसवी पूर्व कहते हैं। और इसे हम लोग बीसी से प्रदर्शित करते हैं, यानी इंग्लिश में हम लोग बीसी लिखते हैं। और जैसे अगर कह दिया जाए 200 बीसी तो इसका मतलब हुआ कि ये बात ईसा मसीह के जन्म के पहले की है। अगर लिख दिया जाए 200 एडी तो ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद की, यानी 200 ईसवी अगर लिखा है तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। और 200 अगर ईसवी पूर्व लिखा है तो इसका मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। तो इतना सब पढ़ने के बाद आज जो अब ये तो एक प्रकार से हो गया कि इतिहास का इतिहास। अब हम लोग जो लगाएंगे, जो कि हमारी अब रेगुलर क्लास चलेगी, उस पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास। यानी जो अब हम लोग पढ़ने वाले इतिहास में है उस टॉपिक का नाम होगा मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन